चलिए अपनी एंट्री हो चुकी है और अपना जो सेटअप है हमने उसी पे एंट्री किया है और पुट साइड में एंट्री किया। ट्रेंड के साइड गए हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से ग्लोबली सिचुएशन बिल्ड हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि पुट साइड में ज़्यादा ही हम अगर ट्रेड करेंगे तो ही सही रहेगा। और अप साइड के लिए वो एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो ही वहाँ से मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता आज मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। आज मार्केट रेंज में रहेगा या फिर आज यही नीचे ही आएगा, दो में से एक ही चीज़। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी देखिए देखेंगे तो CTC चल रहा है अभी 40-45 रुपये का लॉस चल रहा है अभी फ़िलहाल। देखिए हमारा जो लॉस है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। हमारा जो लॉस है वो फिक्स्ड है और हमारा जो प्रॉफिट है वो हम आज बड़ा सोचेंगे, ठीक है। आज मुझे लगता है ना कि जिस हिसाब से कैंडल आई है ना, अच्छा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए, बड़े पैसे बन सकते हैं आज, ठीक है। तो हम यहाँ पे बड़े पैसे के लिए जाएंगे, देखते हैं। 800-900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं इसको ना थोड़ा ट्रेल करूँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं दिखाता हूँ आपको इंडेक्स पे, तो इंडेक्स पे ना ये देखिए कैंडल जिस हिसाब से इंडेक्स पे जिस हिसाब से गिर रहा है ना, उस हिसाब से मोमेंटम वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। प्रीमियम में उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है। 24,925 का एक सपोर्ट है, ठीक है। 24,925 का एक सपोर्ट है। मार्केट कई बार यहाँ से आके अपसाइड के लिए गया, तो मुझे डर है क्या पता वहीं से फिर से रिवर्स ना कर जाए, इसीलिए ना थोड़ा सा मुझे टेंशन। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है 24,900 तक आ सकता है मार्केट, लेकिन 24,025 एक सपोर्ट है। तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और अगर सपोर्ट पे अगर हम सेल करते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी तो फ़िलहाल मुझे 1500-1600 का प्रॉफिट दिख रहा है फ़िलहाल, लेकिन हम वेट करेंगे, देखते हैं। इंडेक्स में मुझे ऐसा सच कुछ अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। मुझे जिस हिसाब से कैंडल आ रही है ना मार्केट नीचे जाना चाहिए, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन यही है प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम सिंपल सा है। अच्छी कैंडल आई है, 3,3500 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहा है, 4,000 तक हमें प्रॉफिट दिखा। हम इसको ट्रेल कर देंगे क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे ना बड़े टारगेट के लिए क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सपोर्ट है जो सपोर्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यार ट्रेल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे कैंसिल करना पड़ेगा इसको। अभी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा है ना, मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर रिजेक्टेड, ठीक, इसको ना कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है धन में ना, यही होता है कि अगर हम SL और जो लिमिट प्राइस रहता है ना वो साथ में, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस साथ में लगा देते हैं ना, तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ पे काम करना है। अब ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो पहले मैं इसको कट करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ड्रैग नहीं होता है, तो मैं इसको कट करता हूँ और फिर से मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग CTC आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वेट नहीं करूँगा, मैं इसको CTC कट कर दूँगा, क्योंकि देखिए ना मोमेंटम नहीं आ रहा है और हम यहाँ बड़े रिस्क नहीं लेंगे। अपना जो SL था बहुत छोटा सा था, 160 रुपये का SL था और 167 पे अपनी बाइंग थी। 7 पॉइंट का SL था, सिर्फ 7 पॉइंट का SL था, तो SL तो न के बराबर ही था, बहुत छोटा था। और उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे CTC में एग्जिट हो चुके हैं। देखिए मोमेंटम यहाँ पे देखिए आ सकता है। अगर कॉल साइड देखे ना तो कॉल अभी तो नहीं, फ़िलहाल 146 के ऊपर ही आएगा। अभी तो फ़िलहाल कॉल नहीं दिख रहा है मुझे। और पुट साइड देखिए CTC हम लोग आ चुके हैं। अगर मैं होता तो CTC एग्जिट हो जाते हम लोग। खैर कोई नहीं, मैंने पहले एग्जिट कर दिया। 700 रुपये प्रॉफिट है, छोटा मोटा प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग लॉस में नहीं है, ठीक है। जो अपना SL था 160 था और मुझे वहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन क्या है ना कि 24,900 एक अच्छा सपोर्ट था, 925, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगा, क्या पता क्या खबर वहीं से रिवर्स हो जाए, और हम इसीलिए हमें एग्ज़िट हो गए। कोई नहीं, हम वेट करेंगे, हम फिर से प्लान करेंगे। हम कॉल साइड में अगर मोमेंटम आता है ना, तो कॉल साइड एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बड़े पैसे कॉल साइड में बन सकते हैं अगर रिकवरी आती है, क्योंकि देखिए मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे वार का सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, उस हिसाब से मार्केट ना नीचे नहीं आ रहा है। मैंने क्रिप्टो में भी देखा अभी, तो क्रिप्टो आया है 5-6% अपने हाई से ब्रेक हुआ है, लेकिन यही है प्रॉब्लम क्या है ना कि क्रिप्टो और जिस हिसाब से मार्केट अभी ईरान और जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है। मार्केट को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ वही फ़र्क पड़ रहा है अगर आप फ्राइडे को देखेंगे ना, जिस हिसाब से FI ने बाई किया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ना मार्केट ना अभी ये वार को ना बहुत लाइटली ले रहा है। लाइटली इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी यूक्रेन रसिया का चला, तो वहाँ पे मार्केट को ना अभी आदत हो चुका है, हमें रिटेलर को और FI को सबको आदत हो चुका है। हाँ वार इतना बड़ा नहीं, हाँ अनटिल अनलेस अगर
कोई तीसरी पार्टी एंटर होती है, तो जैसे कि चाइना या रसिया अगर एंटर होती है ना इस वार में, तो फिर यहाँ पे बड़ा हमें क्रैश देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके पहले तो मुझे नहीं, अभी हम सीटीसी हैं, हम फिर से प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है 950 के ऊपर तो ही हम कॉल में जाएंगे, अदरवाइज हम फिर से ना हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर से हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं अनटिल अनलेस अगर ये 950 अगर ब्रेक कर दिया ना तो ये हाई ब्रेक कर सकता है, तो ये कॉल में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो हम चलिए देखते हैं, ये इसको ट्रैक करता हूँ इसको यहाँ पे इंडेक्स देखें आप, ये निफ्टी 50 का है, यहाँ पे मैंने कॉल पुट सब कुछ लगा के रखा है, तो हम वेट करेंगे देखते हैं। प्रीमियम थोड़ा हम सोच रहे हैं चेंज करते प्रीमियम, देखिए ओवाइस वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही है, इतना सच है। ये 950 पे अच्छा है, पुट राइटर अच्छे बैठे हैं, मतलब नीचे जा सकता है प्राइस, नीचे जा सकता है, ठीक है। और प्राइस नीचे जा सकता है ऐसा फंडामेंटली बता रहा है, और एक्चुअली क्या है ये तो नहीं पता। पहले ये तो निफ्टी का मैं बैंक निफ्टी खोलता हूँ, इसके बाद थोड़ा समझ में आएगा। बैंक निफ्टी का प्रीमियम ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा बैंक निफ्टी क्यों ऐड कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ऐड करेंगे। अब लास्ट वीक चल रहा है तो फिर यहाँ पे ना बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हम देख लेंगे कहाँ पे अगर अच्छा मोमेंटम, कहाँ पे हमें अच्छा बेस मिलता है, तो फिर हम वहाँ पे प्लान करेंगे। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से हम करेंगे। चलिए देखते हैं, ये 350 के ऊपर ना 400 तक मुझे टारगेट दिख रहा है, ठीक है। 400 तक मुझे शार्प यहाँ पे टारगेट मिल सकता है 350 के ऊपर, ठीक है। और 10 पॉइंट कैसल के साथ हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क नहीं है अपना। और अगर हम वही सेम चीज़ यहाँ पे करें तो कॉल साइड मुझे अभी फ़िलहाल कुछ सही नहीं दिख रहा है, तो कॉल साइड हम हाथ पाँव नहीं चलाएँगे। ये पुट फिर से हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हम प्रीमियम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे प्रीमियम चेंज करेंगे तो ही सही रहेगा। और थोड़ा सा ऐड द मनी हम जाते हैं, इसको ऐड द मनी पुट में चलिए आ गया प्रीमियम। और 159 के ऊपर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है 159 के ऊपर, ठीक है। हम वेट करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। देखिए वो ट्रेड में होता ना तो वो 162 का लो बनाया, तो वो अपना एसएल 160 था, वहाँ पे भी हमें अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन खैर कोई नहीं, हम एग्जिट करके हम स्कैल्पर है, एज ए स्कैल्पर हमें छोटे पॉइंट चाहिए, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो रहेगा वो सब छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। तो हम अपने जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यार है प्राइस आ रही है, मैं सोच रहा हूँ ना इसको यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं होल्ड करती है कि नहीं प्राइस। अगर मोमेंटम में चला जाता है तो कोई बात नहीं, अगर होल्ड करता है ना तो फिर हमें प्लान, एक बार ऊपर जाए फिर से नीचे है ना और वहाँ पे सस्टेन करे फिर हम बाई करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा वेट करेंगे इसको, देखिए कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अपने देखिए। ये 24,900 एक सपोर्ट है, और मार्केट ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसको ना प्राइस को ना 159 पे आना चाहिए, 159 पे आता है ना फिर हम उसको बाई करेंगे, ठीक है। हाँ 24,900, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ना फोमो में अगर हम बाई करते ना तो भी अपना लॉस ही होता, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। देखिए प्राइस जा रही है, कोई बात नहीं, प्राइस को आने दीजिए, फिर से रीटेस्ट करके प्राइस फिर से जाएगी ऊपर ना तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस अभी जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम ट्रेड करते हैं ना तो कैंडल के नीचे अगर हम अपना हिस्सा लगते हैं ना तो फिर मे भी हिट कर सकता है, क्योंकि देखिए पहली बार जब जाती है ना प्राइस तो उस हिसाब से मोमेंटम नहीं होता। अगर यहाँ पे साइडवेज होकर जाता ना तो फिर यहाँ पे मोमेंटम अच्छा होता, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, वेट करके फिर से प्लान करेंगे, प्री प्लान करेंगे। अभी तो नहीं रुकी है, अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। देखिए 350 के ऊपर अच्छा मोमेंटम का 375 तक ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। 25-30 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपने बन रहे हैं। अगर हम लिए होते तो, हमने लिया नहीं है बैंक निफ्टी में तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा जो है हम उस पर ध्यान देंगे। हमारा निफ्टी है तो हम निफ्टी पे ही ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी देखिए 400 के ऊपर ना एक मोमेंटम आ सकता है, 400 के ऊपर 390 का हाई है पहले कैंडल का, तो 400 के ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है ना, 20-25-30-40 पॉइंट का, 50 पॉइंट तक, ऑलमोस्ट 450 तक आ सकता है। ऐसा देखिए आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आ सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट हम के एस एल के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और
अगर हम देखें ना तो 24,950 की पुट हमने यहाँ पे ली है। एक बार रिट्रेस करें ना 5 मिनट के कैंडल रिट्रेस करके आए ना तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। 225 क्वांटिटी हम बाई करने वाले। आज आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, प्राइस आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, एक बार आ जाए ना बस। देखिए सब कुछ मोमेंटम का खेल है, सब कुछ मोमेंटम का खेल है। और जब मोमेंटम आता है ना तो फिर देखिए प्राइस आ रही है नीचे। अब हम यहाँ पे ना हम यहाँ पे प्लान करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए हम अपने प्राइस पे ही बाई करेंगे, क्योंकि हम ऊपर करते हैं ना तो हमारा जो एसएल होता है ना वो गड़बड़ होता। तो अब यहाँ पे देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये अब ट्रैप कर रहा है। जिन्होंने बाई किया है ना उनका एसएल लेगा, अब ये ट्रैप करेगा। फिर जाना तो नीचे ही है, जाना तो नीचे ही है, लेकिन ट्रैप करके जाएगा। अब हम यहाँ पे ना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपली प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट का कैंडल है, हाँ 1 मिनट का कैंडल। चलिए आ रही है प्राइस 156 156 157। चलिए आ रही है प्राइस। अब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मुझे सब सही दिख रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए कॉल कॉल देखें तो कॉल भी सिर्फ कॉल में थोड़ा वेट करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 146 के ऊपर कॉल में अच्छा मोमेंटम मुझे दिख रहा है, मोमेंटम मुझे दिख रहा है कॉल में। लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, कॉल वेट करके हम थोड़ा प्लान करेंगे ना तो अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, वेट करेंगे हम। कॉल देखिए कॉल अगर ट्रैप करता है कॉल ना तो फिर पुट में मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो फिर हम पुट में मोमेंटम आएगा, इस बार आएगा ना मोमेंटम तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है पुट में। तो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ। ये देखिए मैं सब कुछ यहाँ पे ना आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं ये सारे चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। देखिए जो चीज़ मैंने बोला एग्जैक्टली से कॉल ऊपर यहाँ से जा सकता है मे बी, अगर वो, लेकिन वो मोमेंटम का है 146 के ऊपर। अगर हम 120 124 125 के ऊपर लेते हैं ना तो फिर हमें वहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा, हमें मोमेंटम मिलेगा 146 के ऊपर। देखिए प्रीमियम में ना अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको ना वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा। आपका जब ब्रेकआउट होगा ना तो ही मोमेंटम आएगा। अदरवाइज आप सोचेंगे ना आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे बाई कर लेना, तो वहाँ पे वो मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ना ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं कॉल में प्रीमियम ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद थोड़ा सा चलिए 300 क्वांटिटी हम ऐड कर लिए। 146 पे आता है ना तो हम 300 क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हैं, नहीं कर, हाँ 300 क्वांटिटी हम बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये फिर से रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हुआ ना तो पुट साइड में ना हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा, इतना तो कन्फर्म है मुझे। देखिए 396 का हाई लगाया है। अगर बैंक निफ्टी हम देखें ना तो वो 396 का हाई लगा दिया है। ऑलमोस्ट 400 का टारगेट था, 4 पॉइंट से मिस हुआ, अदरवाइज ये 396 का हाई लगा चुका है। अब खैर कोई नहीं, फिर से सीटीसी आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से कोई बाई करना चाहता है तो कर सकता है 10-15 पॉइंट कैसल के साथ। और हम चलते हैं थोड़ा यहाँ पे हम वेट करेंगे। ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस हिसाब से ना ये इनडिसाइडेड कैंडल बनी है ना, इसकी ना क्लोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्राइस आ रही है नीचे, प्राइस आ रही है नीचे 115 का लो लगा है ना, हाँ देखिए नीचे आ रहा है। अब हमें पोर्ट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो एक्जैक्टली मैंने सोचा था। देखिए कॉल तो हम नहीं लेते 146 के पहले 146 के ऊपर पहले। तो अब हम पुट में थोड़ा सा हम देखेंगे। पुट अगर मुझे कुछ दिखता है ना तो पुट साइड हम जा सकते हैं यार, पुट साइड हम जा सकते हैं भाई। चलिए देखते हैं थोड़ा, अगर स्क्रीन पे देख रहा हूँ मैं, देख पा रहा हूँ, हाँ चलिए। कैंडल की क्लोजिंग 5 मिनट की ना पुट में बहुत अच्छी हुई है, तो फिर मैं यहाँ पे अब ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। देखिए जो क्लोजिंग है ना वो ना हाई के ऊपर हुआ है, तो ये ट्रेड बहुत अच्छा चल सकता है। हम छोटे एसएल के साथ हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 175 के ऊपर हम प्लान करेंगे। थोड़ा प्रीमियम मैं सोच रहा हूँ ना चेंज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा महंगा है, तो हम प्रीमियम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। प्राइस आ रही है, आने दीजिए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से। प्राइस तो आ रही है, प्राइस आ रही है। चलिए नीचे आ रहा है। देखिए कॉल में जब ना लो ब्रेक होगा ना तो पुट में एक अच्छा मोमेंटम अप साइड के लिए मिलेगा। और चलिए हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं, ठीक है। चलिए
वन डन। चलिए हमने पुट में यहाँ प्लान कर लिया 175 पे, ठीक है। 175 का हाई था, हमने एग्जैक्टली सेम जगह पे, अच्छी जगह पे बाइंग हुई अपनी, और मुझे लगता नहीं कैंडल जिस तरह से आए अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर लॉस होता है तो हम छोटा सा लॉस लेंगे, 170 का मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। 170 8 पॉइंट का लॉस, देखिए लॉस मेरा ना लिमिटेड रहता है। अब मोमेंटम का खेल है, अगर मोमेंटम में आई है प्राइस, हाई ब्रेक करती है प्राइस, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे वेट करके फिर से प्लान किया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये 900 ब्रेक कर दिया है, वेरी गुड। अब यहाँ पे अच्छा 170 का हमने एसएल लगा दिया, सिर्फ 6 पॉइंट का, 5 पॉइंट का अपना एसएल है, सिर्फ 5 पॉइंट का अपना एसएल है। यहाँ लॉस न के बराबर है, यहाँ पे लॉस अपना ना न के बराबर है। अगर अपना लॉस भी जाएगा ना तो भी 1000 रुपये तक जाएगा, इससे ज़्यादा अपना लॉस नहीं जा सकता। अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको सीटीसी ट्रेल करेंगे। वेट करते हैं, पहले वेट करते हैं, ये कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट। चलिए हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, 2200-2500 रुपये दिख रहा है अपने को यहाँ पे। अब 3000 रुपये हमें दिखने लगे। हम इसको ना ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। देखिए 15-20 पॉइंट तो हमें यहाँ पे कैप्चर करना ही है। 5 पॉइंट के एसएल के साथ 15-20 पॉइंट हम कैप्चर करने वाले हैं, ठीक है। 4000, 5000, 4800, बहुत अच्छे 5000 रुपये। इसके नीचे ना मैं थोड़ा लगा देता हूँ, लेकिन ना मुझे लगता है ना अब इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। इसको मैं ना इसको यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे 5000, 5500 रुपये दिख रहे हैं, ठीक है, 5500 रुपये इस ट्रेड में दिख रहे हैं। और अपना एसएल जाता है ना तो वो हमें 4500 रुपये यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। 4200-4500 यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे 1,500-2 हज़ार का और रिस्क लिया है। उसके अगेंस्ट हमें हमारा टारगेट यहाँ पे 220 ऑलमोस्ट है। ओहो डन। चलिए ट्रेलिंग सेल हिट हो चुका है, तो डन फॉर द डे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए आज का प्रॉफिट ओवरऑल 5000 रुपये है। आज का प्रॉफिट ओवरऑल 5000 रुपये हो चुके हैं। तो आज हम ओवर ट्रेड अब या कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो मोमेंटम आना था आ चुका है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है, मे भी हो जाए, वो तो किसी को नहीं पता है, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।